जय माई जय गुरु महाराज राधे राधे। दोस्तों, अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि घर में लगी तस्वीरें भी हमें प्रभावित करती हैं? वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और वो हमें लाभ भी पहुंचा सकती हैं। है ना एक विशेष बात? आइए मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। वास्तु में एक सिद्धांत है कि कोई भी प्रतीक जो है वो एक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। उन्हीं के विषय में एक पहलू लेकर आया हूं मैं, तस्वीरें। हम आए दिन देखते हैं कि हम बाजार जाते हैं, हमें कोई भी अच्छी सुंदर 3D तस्वीर दिखती है और वो हम अपने घर में लगाने के लिए ले आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो तस्वीर का भाव क्या है, उसका मूल क्या है, उसका आधार क्या है? नहीं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये तस्वीर खूबसूरत लग रही है और ये हमारे घर की शोभा बढ़ाएगी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अक्सर देखने में आता है, मैंने एक घर में एक तस्वीर देखी, वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर 3D फोटो थी और उस फोटो में था क्या? एक गरीब बच्चा, रोता हुआ भूखा बच्चा जो हाथ में एक रोटी का निवाला लिए हुए, वो तस्वीर उस घर में लगी। अब क्या आपने सोचा है कि इस तस्वीर का घर में क्या प्रभाव हो सकता है? जब भी हम घर में आते जाते उस तस्वीर पे हमारी नज़र पड़ेगी तो भाव तो नकारात्मक ही आएगा। एक अभावग्रस्त बच्चा जो दुखी है, भूख से रो रहा है, वो ही हम देख रहे हैं, वो ही देखेंगे तो वो ही भाव हमारे विचार अवचेतन मन में जाए। अब जब भी हम बार बार उस फोटो को देखेंगे, उस तस्वीर को देखेंगे, तो वो ही नकारात्मक भाव बार बार हमारे अंदर आएगा और हमारे अवचेतन मन में एकत्रित होता जाएगा। तो उस भाव को, उस विचार को पोषण मिल रहा है, बार बार हम देख रहे हैं और उसको हम पोषित कर रहे हैं, तो निश्चित ही कभी ना कभी आपको किसी न किसी अभाव से ग्रसित होना ही पड़ेगा। ये तस्वीर का प्रभाव है। आइए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें घर में किस प्रकार की तस्वीरें लगानी चाहिए और किस प्रकार की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। जैसे हम घर में वृक्षों के पेड़ तस्वीरें लगाते हैं, तो हमें किस तरह के वृक्षों की तस्वीर लगानी चाहिए? हरे भरे फल फूल युक्त तस्वीरों के वृक्षों की तस्वीरें लगानी चाहिए, ना कि सूखे हुए कटीले झाड़ युक्त जो वृक्ष होते हैं उनकी तस्वीरें हमको कतई नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशहाली से भरा रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे, ना कि किसी अभावग्रस्त से या सूखापन हमारे जीवन में। यही एक उसका प्रतीक है। दूसरा, जैसे कई लोगों के घर में मैंने देखा है कि सायंकाल का, संध्या समय का डूबते हुए सूरज का फोटो लगा के रखते हैं। हाँ, खूबसूरत लग सकता है वो देखने में, लेकिन वो आपके लिए लाभदायक नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक है। हमें उगता हुआ सूरज बनना है, हमें हमारे जीवन में उगते हुए सूरज की तरह चमकना है, ना कि डूबते हुए सूरज की तरह। ये हमेशा ध्यान रखना है। हमको ऊंचे पर्वतों से युक्त उगते हुए सूरज का हम फोटो लगा सकते हैं, जिससे हमारा कद पर्वत की तरह विशाल हो, हम समाज में खूब तरक्की करें, पर्वत की तरह हमारी आभा हो। तीसरा, एक और विषय लेकर आता हूं मैं, एक और तस्वीर जैसे आए दिन देखने को मिलती है। लोग, कई घरों में आपने देखा होगा कि ताजमहल की तस्वीरें, ताजमहल का संगमरमर का, मार्बल का बना हुआ प्रतीक, वो अक्सर घरों में लोग ले आते हैं। हाँ, माना कि ताजमहल आपके दृष्टिकोण से एक प्रेम का प्रतीक हो सकता है। सबसे पहली बात, वो एक मकबरा है, एक मकबरा है, किसी की मृत्यु का प्रतीक है। वो आप आपके घर में कैसे लगा सकते हैं? आप खुद सोचिए, आप खुद विचार कीजिए। दूसरा, अगर वो प्रेम का प्रतीक है तो वो वियोग प्रेम का प्रतीक है। किसी ने अपने साथी के बिछड़ने पर वो लगाया है, बनाया है। तो हमें घर में अगर लगाना ही है तो संयोग प्रेम की तस्वीर लगाएं। कई जगह आप देखना, अपने फ़ोन में हम वॉलपेपर लगाते हैं, अपने साथी का हाथ छुड़ाते हुए जाते हुए युगलों के फ़ोटो होते हैं, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से हाथ छुड़ा के दूर जाता हुआ एक फ़ोटो है। इस तरह की भी सीनरीज़ हम लगा लेते हैं। नहीं, हमें लगाना है तो संयोग प्रतीक वाली तस्वीरें लगानी, वियोग वाली नहीं लगानी। ठीक उसी प्रकार और भी कई पहलू हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, कई वास्तु सलाहकार ही सलाह देते हैं और हम कई जगह पढ़ते भी हैं और ये सत्य भी है
कि हमें ईशान कोण में, चूँकि वो जल क्षेत्र है, तो वहाँ पर हमें झरने या पानी से संबंधित फ़ोटो लगाने चाहिए। तो उसमें हमें कौन-सी फ़ोटो लगानी चाहिए, कौन-सी नहीं लगानी चाहिए। आप बहते हुए पानी का लगाइए, बहते हुए झरने का लगाइए, रुके हुए पानी का नहीं लगाइए। रुका हुआ पानी मतलब क्या? पोखर या तालाब, और बहता हुआ पानी मतलब झरना, विशाल समुद्र। तो हमें विशाल बनना है, ना कि हमें एक संकुचित छोटा-सा पोखर या तालाब बनना है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में तस्वीरों का बहुत महत्व और उनके प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं हमारे जीवन में। जैसे कई लोग कई घरों में नुकीले धारदार दाँतों वाले पशु जैसे शेर का फ़ोटो लगाते हैं, चीते का फ़ोटो लगाते हैं। ये फ़ोटो भी हमें अपने घर में नहीं लगाना है, क्योंकि ये शिकारी पशु हैं। जब भी हम इनको देखेंगे, तो हमें एक शिकार की भावना हमारे अंदर आएगी, जिससे हमारे अंदर क्रूरता बढ़ेगी, हमारे अंदर शिकार करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो हमें हमें क्रूअल नहीं बनना है, हमें शिकारी नहीं बनना है, हमें सौम्य बनना है, हमें सरल बनना है। तो इसलिए घर में ऐसी तस्वीरें लगाएँ, जो सौम्य हों, सरल हों, जो हमारे अंदर आक्रामकता नहीं बढ़ाएँ, हमारे अंदर सहजता लाएँ, सरलता लाएँ। क्योंकि ये भावना जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसी भावनाएँ हमारे अंदर पैदा होती हैं, हमारे अवचेतन मन में जाती हैं, और उन्हीं वो ही भावनाएँ पोषित हो के एक दिन सत्य के रूप में अपने समक्ष प्रस्तुत होती हैं। अगर हम अभावग्रस्त चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे, उनके बारे में विचार करेंगे, तो भविष्य में निश्चित ही हमारे जीवन में अभाव आएगा। अगर हम खुशी, प्रसन्नता से संबंधित तस्वीरें देखेंगे, सुनेंगे, या ऐसे विचारों पर विचार करेंगे, तो वो ही हमारे जीवन में प्रस्तुत होंगे। जैसे कई लोग देखने में आता है कि अपने घरों में हर कमरे में भगवान की तस्वीरें लगा लेते हैं। वो कहते हैं भई राधा कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक हैं, उन्हें तो हम अपने बेडरूम में ज़रूर लगाएँगे। प्रेम के प्रतीक हैं वो लेकिन हैं तो भगवान, वो प्रेम के प्रतीक हैं। आप जब शयन कक्ष में हैं, तो प्रेम के साथ आप वासना से भी युक्त हैं। तो प्रभु का स्थान अपने शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं लगानी है हमें, जो हमें कष्ट पैदा कर दे। इसी प्रकार के तस्वीरों के वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमें बहुत ही सोच समझ के तस्वीरों का चयन करना चाहिए। अगर आपको कोई भी असमंजस है, कोई भी संशय है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे निःशुल्क इस विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर हमारा सोच ये है कि कहीं किसी गलती से आपका अहित ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आगे आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक